जनरल नॉलेज के इस भाग में हम सीखेंगे डेली यूज इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में। पहला इंस्ट्रूमेंट है हमारा एमीटर। एमीटर का प्रयोग किया जाता है करंट को मेज़र करने के लिए। इलेक्ट्रिक करंट को मेज़र करने के लिए हम एमीटर का यूज़ करते हैं। एम्पियर में करंट को नापा जाता है और इसको सोर्स के साथ सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। अगला डिवाइस है हमारा अल्टीमीटर। अल्टीमीटर का प्रयोग किया जाता है हाइट को मेज़र करने के लिए। समुद्र तल से हम कितनी ऊंचाई पर हैं ये पता लगाने के लिए हम अल्टीमीटर का प्रयोग करते हैं। स्काई डाइवर्स, पैराशूट डाइवर्स इसका प्रयोग करते हैं अपनी हाइट को मेज़र करने के लिए आसमान में। अगला इंस्ट्रूमेंट है हमारा एक्यूमुलेटर। ये हाइड्रोलिक एक्यूमुलेटर है। एक्यूमुलेटर का प्रयोग एनर्जी को स्टोर करने के लिए किया जाता है। हाइड्रोलिक एक्यूमुलेटर में एनर्जी प्रेशर की फॉर्म में स्टोर होती है। अगला इंस्ट्रूमेंट है हमारा ये इलेक्ट्रिक एक्यूमुलेटर। ये भी एनर्जी को स्टोर करता है। इलेक्ट्रिक एक्यूमुलेटर बैटरी की फॉर्म में एनर्जी को स्टोर करता है। विंड एंड टरबाइन, सोलर पैनल्स के साथ इनको कनेक्ट किया जाता है। अगला डिवाइस है एनीमोमीटर। एनीमोमीटर का प्रयोग किया जाता है विंड स्पीड को मेज़र करने के लिए। इसका डिस्प्ले डिजिटल फॉर्म में है तो इसको हम डिजिटल एनीमोमीटर बोल देंगे। और अगर हमारा डिस्प्ले घड़ी की सुई की तरह हमें रीडिंग दे रहा है पैनल में तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स को हम एनालॉग इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। ये भी एनीमोमीटर है। ये विंड की स्पीड को मेज़र करने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। जो ये आप और ऊपर कटोरी की तरह इस डिवाइस के ऊपर ये देख रहे हैं, ये एक तरह से टरबाइन की तरह मूव करता है विंड के प्रेशर के साथ और इसी की वजह से हम इसके विंड की स्पीड को रीड कर पाते हैं इसके डिस्प्ले में। अगला डिवाइस है हमारा ऑडियोमीटर। ऑडियोमीटर का प्रयोग किया जाता है किसी के हियरिंग कैपेसिटी को मेज़र करने के लिए। किसी के सुनने की क्षमता कितनी है, हियरिंग सेंसिटिविटी कितनी है, ये मेज़र करने के लिए हम ऑडियोमीटर का प्रयोग करते हैं। ऑडियोमीटर में हियरिंग सेंसिटिविटी को डीबी यूनिट के साथ मेज़र किया जाता है और यदि हियरिंग एड में कोई डिसेबिलिटी है तो उसको इम्प्रूव करने के लिए हम हियरिंग एड लगाते हैं जिसको ऑडियोफोन बोलते हैं। आपने ऐसे लोगों को देखा होगा जिन्होंने एक ईयरफोन की तरह मशीन अपने कान के साथ लगाई होती है। इसका प्रयोग किया जाता है उनकी हियरिंग डिसेबिलिटी को करेक्ट करने के लिए ताकि उनके सुनने की क्षमता को सुधारा जा सके। इस डिवाइस को ऑडियोफोन बोलते हैं। नेक्स्ट डिवाइस है हमारा बैरोग्राफ। बैरोग्राफ का प्रयोग किया जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेज़र करने के लिए। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेज़र करने के लिए जो ये डिवाइस है ये हमें रीडिंग देता है कंटिन्यूसली, इसलिए इसको हम बैरोग्राफ बोलते हैं। इस जो ग्राफ प्लॉट हो रहा है, जो ये रीडिंग दे रहा है, ये ग्राफ की फॉर्म में कंटिन्यूसली प्लॉट करता रहता है इस रीडिंग को, इसलिए इसको बैरोग्राफ बोलते हैं। ये भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेज़र करने के लिए यूज़ किया जाता है बैरोमीटर, लेकिन इसमें कोई ग्राफ प्लॉट नहीं होता है इसलिए इसको मीटर बोलते हैं, बैरोमीटर। प्रयोग दोनों का एक ही पर्पज़ के लिए किया जाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेज़र करने के लिए। इसमें मरकरी का प्रयोग किया गया है एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेज़र करने के लिए। और ये जो हमारा डिवाइस है इसमें घड़ी की सुइयों की तरह रीडिंग डिस्प्ले के ऊपर दी जाती है, इसलिए हम इसको एनालॉग बैरोमीटर बोलते हैं। अगला डिवाइस है हमारा ये बाइनोकुलर। बाइनोकुलर को हम दूरबीन भी बोलते हैं। बाइनोकुलर जिसमें दोनों आँखों के लिए जो अरेंजमेंट है किया जाता है दूर की चीज़ों को देखने के लिए। बाई का मतलब दो होता है, तो ऐसे डिवाइस को हम बाइनोकुलर बोलेंगे। और इस तरह जो दूरबीन है जिसमें एक पाइप की तरह जो लेंसेज हैं उसमें पाइप की फॉर्म में जो ये दिख रहा है हमें उसमें फिट किए गए हैं, तो इसको हम टेलीस्कोप बोलेंगे। दोनों ही टेलीस्कोप हैं, लेकिन अगर दोनों आइज़ के लिए अरेंजमेंट किया गया है तो बाइनोकुलर, अगर एक पाइप की तरह है एक आंख से देखने के लिए तो टेलीस्कोप। दोनों ही टेलीस्कोप के फॉर्म हैं दूरबीन के। नेक्स्ट डिवाइस है हमारा बोलोमीटर। बोलोमीटर का प्रयोग किया जाता है बच्चों जो हीट रेडिएशंस हैं, थर्मल रेडिएशन, उनको मेज़र करने के लिए बोलोमीटर का प्रयोग किया जाता है। और इसको यूज़ करते हैं हम इंफ्रारेड कैमरास में जो अंधेरे में चीज़ों को देखने के लिए उनकी इमेज कैप्चर करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो आज के वीडियोस में हमने इतने ही डिवाइस कवर करने हैं। इस सीरीज़ को कंटिन्यू